नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथियों, आज के जॉब अलर्ट में जो भर्तियां निकली हैं अमर उजाला के, वो इस प्रकार है। एम्स में रिक्त पद हैं, 41 पद हैं। किसके हैं? सीनियर रेजिडेंट के पदों पर रिक्तियां हैं। इसमें आयु सीमा है 45 वर्ष तक और आयु सीमा में छूट भी नियमानुसार मिलेगी। और जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमडी हो, एमएस हो या डीएनबी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो। और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के लिए 80% एवं विभागीय मूल्यांकन के लिए 20% वेटेज निर्धारित है। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि स्थान क्या है? अभ्यर्थी 16 अगस्त 2022 तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज ब्लॉक मुंशीगंज डलमऊ रायबरेली में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा भेज सकते हैं। और इसकी जो आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये है और वेबसाइट है amsrbl.edu.in। और RCFL में आवेदन करें, 33 पद हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर मौके हैं। इसमें आयु सीमा क्या है? 42 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी है और पात्रताएं हैं। उम्मीदवारों के पास UGC AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, चयन के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची ऑनलाइन परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी। अंतिम तिथि जो है 18 अगस्त 2022 है और ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है rcfltd.com। और इंडियन आर्मी में 189 पद हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के विभिन्न टेक्निकल पद खाली हैं। आयु सीमा इसमें न्यूनतम 20 है और अधिकतम 27 है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार ग्रेजुएशन डिग्री या सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि से संबंधित स्ट्रीम में BE BTech डिग्री होनी चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, अभ्यर्थियों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग MSB साक्षात्कार पर आधारित होगा। साक्षात्कार में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र पर सत्यापन के लिए लाने होंगे। उम्मीदवारों के लिए मेडिकल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन से पूर्व RT ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें।
आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी 24 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। joinindianarmy.nic.in और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। नौकरी के अवसर नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी वैज्ञानिक जो हैं वो EDC के पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि 5 सितंबर 2022 है और ndtl.india.com भारतीय खाद्य निगम अभ्यर्थी महाप्रबंधक इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 है और fci.gov.in। अब देखिए क्वेश्चन है कि मैं ट्रेवलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूं, तो ये सवाल है। तो अगर आप ट्रेवल और टूरिज्म में करियर बनाना चाहते हो तो आप 12वीं के बाद 3 साल की डिग्री कर सकते हैं। इसमें मुख्य कोर्स BA, BBA, BSTM, BSc आदि हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद टूरिज्म में MA, MBA आदि कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस फील्ड में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आप ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंपनी में इंटर्नशिप करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको इस क्षेत्र में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आप नामी ट्रैवल कंपनियों में रिक्रूट किया जा सकता है। इस फील्ड में कुछ खाली के एक्सपीरियंस के बाद आप खुद को ट्रैवल एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल भाषाओं का ज्ञान करियर के लिए बेहतर होगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो साथियों देखो, बुजुर्गों को सताया तो अफसर पहुंचेंगे घर। हेल्पलाइन 14,567 से विभाग को मिले तथ्य। प्रतिदिन 900 मामले दर्ज हो रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। ज़्यादातर पारिवारिक उत्पीड़न, पेंशन जारी ना होने, पेंशन के लिए KYC की दिक्कत, जमीन जायदाद के झगड़े के, अधिकतर बुजुर्ग द्वारा संपत्ति का बंटवारा कर देने के बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले आए हैं। अगर बुजुर्ग पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते तो संतानों, रिश्तेदारों से लिखित में भविष्य में परेशान न करने का आश्वासन लिया जाता है। तो क्या है पूरी खबर कि बुजुर्गों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों की समाज कल्याण विभाग के फील्ड रिस्पांस अफसर पुलिस के साथ मौके पर जाकर खबर लेंगे। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार की योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों का उत्पीड़न रोकने और उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस और समाज कल्याण विभाग मिलकर काम करेंगे। परेशानी हो तो डायल करें 14567। कोई भी बुजुर्ग एल्डर हेल्पलाइन के नंबर 14567 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। हेल्पलाइन पर बुजुर्गों की समस्या सुनकर सिर्फ उनकी काउंसलिंग ही नहीं की जाती, बल्कि फैसला हुआ है कि मौके पर समाज कल्याण विभाग के कार्मिक भेजेंगे और बुजुर्गों से बात कर संबंधित रिश्तेदार पर विभागीय अधिकारी से संपर्क कर समस्या का त्वरित समाधान निकाला जाएगा। अगर किसी से अभद्रता, मारपीट की है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है। दूसरी ये है कि मेडिकल कॉलेज करेगा 3 कोर्स शुरू। कौन कौन से कोर्स हैं? मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से डायलिसिस टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स शुरू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग कोर्स की क्लासें इसी सत्र से शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही 3 नए कोर्स शुरू होने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही इनकी क्लास भी शुरू करा दी जाएगी। कोरोना काल में वेंटिलेटर टेक्नीशियनों की काफ़ी कमी थी। यही हाल डायलिसिस क्या है। पैरामेडिकल के तीनों कोर्स शुरू हुए तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर जब युवक निकलेंगे तो टेक्नीशियनों की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में दिनों दिन सुविधाओं में इजाफा हो रहा, वहीं रोजगार परक कोर्स भी शुरू करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 नए कोर्स करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
यही बीएससी नर्सिंग कोर्स इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। अम्बाला रोड स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज। कई साल हो गए लेकिन पैरा मेडिकल कोर्स संचालित नहीं होने के चलते मरीजों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं युवाओं को मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार मिले। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज परिसर में बीते दिनों जहां बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू करने को हरी झंडी मिली है, वहीं अब 3 पैरामेडिकल कोर्स कराने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है। पीसीएस प्री 2022 में 5,964 अभ्यर्थी सफल। 384 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। 3,29,310 अभ्यर्थी शामिल हुए थे पीसीएस प्री में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। 384 रिक्त पदों के सापेक्ष 5,964 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 12 जून को प्रदेश के 28 जिलों में 1303 केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल। तो ये है खबर। बाकी अगली खबर देखते हैं। अगली खबर ये है, प्राथमिक अर्हता परीक्षा अब जो है 31 जुलाई को होगी और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 3 अगस्त ही है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, इसमें 40 लाख आवेदन हो चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, इसलिए इसकी डेट बढ़ाई गई है। 2200 लेखपाल और अमीन बनेंगे राजस्व निरीक्षण और 7,22,000 लोगों को नौकरी देगी केंद्र सरकार। और केंद्रीय बलों में 84,000 पदों पर होगी भर्ती। तो ये, और जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम अभी तक पेट का फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग तुरंत जितनी जल्दी हो जाए वो लोग अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि ये 31 तारीख लास्ट डेट हो गई है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा उनके लिए बड़ी शुभ सूचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 1 पद का बदला अध्याचन। 51 एडेड महाविद्यालयों को जल्द ही मिलेंगे प्राचार्य। और पीसीएस 2022 में प्री में 5,964 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले 10 दिन में शुरू। केंद्रीय बलों में 84,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। 8 साल में 7,22,000 को मिली सरकारी नौकरी और 22.05 करोड़ से ज़्यादा मिले आवेदन। केंद्र ने लोकसभा में बताया दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे 84,000 से ज़्यादा खाली पद। तो और बाकी जो आज की प्रमुख खबरें थी ये हमने आपको बता ही दिया। और एक खबर हम आपको और बताने जा रहे हैं वो ये है कि टीएमसी से स्टाफ नर्स वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें बीएससी जीएनएम जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले हैं वो इसमें भर सकते हैं। वो आपको पता है कि आप टीएमसी के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट जो है 5 अगस्त 2022 है और वेतन है 30,000 रुपये। तो इसमें फ्रेशर और वो दोनों लोग भर सकते हैं। और यूपी एनएचएम से जो है 2 बड़ी अपडेट आई हुई हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। एक तो जो सीएचओ हैं उनके लिए, आप सीएचओ के लिए सबसे बड़ी खबर है क्या है कि सबमिटिंग लोकेशन प्रेफरेंस एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर 5,505 सीएचओ वैकेंसी। तो सीएचओ वैकेंसी में लोकेशन प्रेफरेंस आप भर लें। दूसरा, जो 2400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन एनएचएम यूपी से निकली थी वो भी जो है 27/7/2022 में आप जो है 28 जुलाई 2022 के
59 तक यानी 12 बजे के पहले पहले आप जो है लोकेशन प्रेफरेंस अपना भर दें। ये काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि नोटिस दिया गया है कि काइंडली रेफर एडवर्टीजमेंट नंबर डेटेड 7/10/2021 अपलोडेड ऑफ UPNHM पोर्टल रिगार्डिंग 2400 प्लस कंट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ स्टाफ नर्स अंडर NHM UP. It is to inform that the online portal for taking the location preference for the staff nurse position has been extended further for 2 days starting from 27/28. तो आपको 28 तक जो है लोकेशन प्रेफरेंस के लिए जो है दे दिया गया है समय, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए और अपना लोकेशन प्रेफरेंस आप भर दीजिए। दूसरी नोटिस है कि दिस इज रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन डेटेड 14/7/2022 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CHO ऑन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू CCHN ट्रेनिंग अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश एंड सब्सिक्वेंटली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट डेटेड 19/7/2022 अपलोडेड ऑन UPNHM पोर्टल। In this contest, candidates are being directed to fill location preference and fill date of issuance of EWS certificate, OBC NCL caste certificate if applicable on portal। तो आपको अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट इनकी डेट भी मेंशन करनी है और लोकेशन प्रेफरेंस आप भर दें। बहुत बहुत शुभकामना हमारे चैनल पे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल